हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 12th कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले हम कंसेप्ट से शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में हम सब कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है और आप उसको कैसे समझ सकते हैं विद ग्राफ। ठीक है, अभी हम इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, तो इट्स अ सिंपल अ कॉन्सेप्ट। अब कॉन्टिन्यूटी से आपका क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूस मतलब पता है कि कोई भी चीज़ जो कॉन्टिन्यूस हो, जिसमें बीच में कोई भी ब्रेक्स ना हो, वो होता है हमारा कॉन्टिन्यूस कोई चीज़। तो कॉन्टिन्यूटी से भी यही मतलब होगा कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो हमारा कॉन्टिन्यूस हो, जिसमें कोई भी ब्रेक्स ना हो। लेट सपोज कि मैं एक फंक्शन लेती हूँ f(x) विच इज़ इक्वल्स टू 1 इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है जिसमें हमें कहा गया है कि ये जो फंक्शन है ना f(x), इसकी वैल्यू 1 होगी अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या 0 से कम होगी, लेकिन इस f(x) की वैल्यू 2 होगी अगर x की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 0 होगी। तो मैं एक ग्राफ सिंपल सा बना लेती हूँ जिससे हम इसको समझ सकें। ठीक है, तो ये हमारा y एक्सिस हो गया है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि आप इस f(x) की वैल्यू को आप लेट सपोज हम इस f(x) की वैल्यू को y पे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस y एक्सिस पे हम f(x) की वैल्यू को डिनोट करेंगे और ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे हम x एक्सिस पे डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके। अब हमने बोला कि x की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। मैं यहाँ पे पहले 1 2 मार्क कर लेती हूँ। 1 2 1 2 1 2 -1 -2 ओके, -1 -2 हो गया। अब देखो, हमें बोला गया है कि f(x) की वैल्यू 1 रहेगी। मैंने बोला कि हम f(x) को कहाँ पे, कौन से एक्सिस पे ले रहे हैं? y एक्सिस पे ले रहे हैं। तो f(x) की वैल्यू 1 कहाँ पे है? 1 पॉजिटिव 1, ध्यान से। तो पॉजिटिव 1 यहाँ पे है। f(x) की वैल्यू 1 रहेगी कब? जब भी हमारी x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 0 होता है, x की वैल्यू 0 हो या 0 से छोटी हो। ठीक है, यानी इस पूरी एक्सिस पे हमारी y की वैल्यू क्या रहेगी? 1। तो अगर मैं लेट सपोज मेरा x लेस देन 1 क्या लेना है, जैसे मैं यहाँ पे एक ना टेबल बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं x की वैल्यू, यहाँ पे ले रहे हैं f(x) की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे x लिया, यहाँ पे f(x) लिया। अगर मेरा f(x) 0 है तो f(x) की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? क्या आ रही है? 1 आ रही है। अभी हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस जो भी हमें एक इक्वेशन दी हुई है, जो भी हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, हम उससे ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हमारी x की वैल्यू हमें 0 से क्या लेनी है? छोटी लेनी है। तो अभी हमने x की वैल्यू 0 ली है, x की वैल्यू 0 ली तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। अब मैंने x की वैल्यू अगर -1 ली तो मेरी फंक्शन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। अगर मैंने फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू -2 ली तो मेरे f(x) की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। ऐसे ही लिखा है यहाँ पे। अगर मैंने -3 ली तो भी मेरी f(x) की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो मैंने क्या किया, 0x यहाँ पे 0 है और f(x) कितना है? 1। कहाँ पे आएगा ये पॉइंट? यहाँ 0 है, तो x की वैल्यू 0 और f(x) की वैल्यू 1 यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे। फिर -1 और 1, तो x की वैल्यू -1 और f(x) की वैल्यू 1 कहाँ पे आएगा ये पॉइंट? यहाँ पे। फिर x की वैल्यू -2 यहाँ पे और f(x) की वैल्यू 1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। फिर -3 अगर मान लो हमारे यहाँ पे है तो फिर से -3 और 1 कहाँ पे बनेगा? इसका प्लॉट यहाँ पे बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हमारी वैल्यू जो भी x से कम ले रहे हैं हम, वो 1 पे आ रही है, तो ये एक ऐसी लाइन बनेगी जो इस तरफ जा रही है। ठीक है, इस तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि हम x से लेस वैल्यू ले रहे हैं ना, 0 से लेस वैल्यू ले रहे हैं ना, यहाँ पे 0 से लेस वैल्यू, तो वो हमेशा हमारी इस साइड लेफ्ट साइड ही मिलेगी। इतनी बात तो ठीक है, क्योंकि हमारे इधर पॉजिटिव एक्सिस होता है और x के राइट साइड हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलती हैं। अब हम दूसरे वाले का टेबल बनाते हैं। दूसरे वाले में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि हम लेंगे x और वैल्यू निकलेगी y की। ठीक है, अब मैंने मान लो x की वैल्यू पुट की, ग्रेटर देन 0 लेना है, ध्यान रखना है 0 नहीं लेना, ग्रेटर देन 0 लेना है। तो अगर मैंने x की वैल्यू ली 1 तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ध्यान रखना है कि हम कोई सॉल्यूशंस नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ उस ग्राफ से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आएगा? x की वैल्यू हमने ग्रेटर देन 1 यानी 1 ले ली, ग्रेटर देन 0 यानी 1 ले ली, तो हमारी वैल्यू आएगी 2। x की वैल्यू अगर मैंने 2 ली तो भी क्या आएगी? 2। 3 ली तो भी क्या आएगी? 2। ठीक है, अब मैं इसको एक बार प्लॉट कर लेती हूँ। तो x की वैल्यू हमने क्या है ली? 1 और f(x) की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 यहाँ पे आ रही है।
फिर मैंने एक्स की वैल्यू ली 2 और मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है, यहाँ मैं प्लॉट कर दे रही हूँ। फिर मैंने एक्स की वैल्यू ली 3, फिर भी मेरी एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये इधर कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, ठीक है, राइट साइड बढ़ रहा है, ध्यान रखना है। क्यों बढ़ रहा है राइट साइड? ओहो, ये यहाँ तक क्या कहते हैं, यहाँ पे है, क्यों, देखो क्यों बढ़ा जा रहा है ये राइट साइड, क्योंकि हमने हमेशा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ली है, हमेशा 0 से बड़ी ली है, ठीक है। अब देखो ये हमारा ग्राफ बन गया सिंपल, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा, कॉन्टिन्यूटी। क्या मैं इस लाइन को और इस लाइन को बिना पेन उठाए बना सकती हूँ? मैंने यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा ट्राई करना चाहूँ तो मेरी एक लाइन यहाँ बन रही है और एक लाइन यहाँ बन रही है, हाँ जी यही लाइन बन रही है यहाँ पे इन पॉइंट्स को लेकर। क्या मैं इन दो लाइंस को बिना पेन उठाए बना सकती हूँ? हाँ, ये छोटी सी एक्टिविटी है, आप फन की तरह भी यूज़ करके देख सकते हो। तो क्या मैं इसको बिना पेन को उठाए इस लाइन को क्रिएट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है, ठीक है। इसको मैं बिना पेन उठाए नहीं बना सकती। यहाँ पे बीच में एक इस जगह पे ब्रेक आ गया है जिसकी वजह से ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है। मुझे यहाँ पे पेन उठाना पड़ रहा है क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 पे 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक सेकेंड एग्जाम्पल लेना चाहें तो वो हम ले सकते हैं किस फंक्शन का। लेट सपोज कि एक मैंने फंक्शन ले लिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 2 इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं इसको भी पुट करके देखूंगी। मैंने अभी क्या बताया आपको कि आपको एफ एक्स की वैल्यू ले लेनी है वाई एक्सिस पे, इससे आपको समझने में ईजी रहेगा, ठीक है। वाई कि हम एफ एक्स की वैल्यू ले रहे हैं वाई पे और यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज़, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि एक्स की वैल्यू जब 0 नहीं है, ठीक है, हम एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी। यहाँ पे हम एक्स ले रहे हैं, यहाँ पे हम एफ एक्स ले रहे हैं। मैंने बोला एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, क्या ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं। तो वो कितनी वैल्यू आएगी? अगर एक्स की वैल्यू -1 लेंगे तो 1 आएगी। हमें एक्स की वैल्यू बस 0 नहीं लेनी, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, चलो पॉजिटिव का 2 ले लेते हैं। नेगेटिव का 1 लिया ना, पॉजिटिव का 2 ले लेते हैं। कितना आएगा? फिर भी 1 आएगा, ठीक है। अब हम इसके ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ 2 है पॉजिटिव का, हम नेगेटिव का 1 नेगेटिव का 2, यहाँ पे नेगेटिव का 1 नेगेटिव का 2, यहाँ पे पॉजिटिव का 1 पॉजिटिव का 2, ठीक है। -1 पे क्या बनेगा? 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 पे क्या बनेगा? 1, 2 पे क्या बनेगा? एक्स की वैल्यू 2 पे भी 1, ठीक है। यहाँ पे आया, ये हमारी लाइन बन जाएगी एक, ठीक है, ये लाइन बन गई। उसके बाद हमारा है हमें लेना है एक्स इक्वल्स टू 0 लेना है इस बार और एफ एक्स की वैल्यू निकालने क्या आएगी। तो एक्स अगर हमने 0 लिया तो भाई 2 आएगी, इससे ज़्यादा तो हम नहीं बना सकते क्योंकि हमें एक्स इक्वल्स टू 0 परफेक्टली स्पेसिफिकली दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने एक्स की वैल्यू जब 0 रखी तो वाई की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू आई 2, फंक्शन की वैल्यू आई 2। तो कहाँ पे हम पुट करेंगे इसको? एक्स की वैल्यू 0 यहाँ है और 2 यहाँ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ये पॉइंट हमारा बाद वाले से आया, ठीक है। मैं इसको डबल मार्क कर देती हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या हम इस लाइन को और इसको, इन सबको जो भी हमारी प्लॉटिंग हुई है, इसको हम बिना पेन उठाए क्या हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भाई मैं ये वाली लाइन यहाँ खींच रही हूँ, ठीक है, और यहाँ ये एक पॉइंट है, क्या ये सब एक ही लाइन पे आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये एक अलग पॉइंट दे रहा है जो कि उस लाइन पे लाई नहीं करता। तो इससे ये समझ आता है कि ये कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में हमें कॉन्टिन्यूटी का हमने ये समझा ग्राफ से, हमने कोई सॉल्यूशन नहीं किया, अभी हमने सिर्फ ग्राफ से समझा है कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब होता है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आपको कमेंट्स में बताना है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, सो दैट कि एक अलग तरीके से भी उस चीज़ को समझाया जा सके जिनको समझ नहीं आया उनके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज़ फॉर दिस वीडियो ओनली। थैंक यू सो मच।